समाज को एक सूत्र में बांध करके कैसे राजनीति की जाए, कैसे उनको उनके अधिकार दिलाए जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सुपौल की जनता जाग चुकी है और अपने आप को इस बार मन बना चुकी है जो बैद्यनाथ मेहता के पक्ष में मतदान करना है। 7 मई को क्या उम्मीद मान के चल रहे हैं आप? 7 मई को जो दूसरी पार्टियां हैं उनके बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, आप अकेले प्रचार कर रहे हैं और लोग जो है आपके साथ धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था, सफर बढ़ता गया, कारवां जुड़ता गया। कुछ इसी तरह की बातें आपकी सभा में भी लग रही हैं। तो 7 मई को जब मतदान होगा तो उसमें आप क्या अपेक्षा मान के चल रहे हैं? देखिए, जब आपका उत्पाद प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो प्रचार करने वाले उसके बढ़िया होंगे तो चलेगा। जब प्रोडक्ट ही आपका सड़ा हुआ है, पचा हुआ है, रिजेक्टेड है, तो प्रचार करने के लिए कितने बड़े महारथी क्यों ना आ जाएं, वह प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है। और सुपौल की जनता ने यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उसको 5 साल देख चुका है, उनको परख चुका है। अब वह प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है, चाहे इसके प्रचार करने के लिए कितने बड़े महारथी क्यों ना आ जाए। 4 जून को इतिहास सुपौल रचेगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। सुपौल पूरे भारत को राजनीतिक दशा और दिशा देगा और आने वाले समय में सुपौल मॉडल पूरे देश में लागू होगा, जो समाज को एक सूत्र में बांध करके कैसे राजनीति की जाती है। सुपौल जो है वो हॉट सीट बन चुकी है और जब से आपने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, अब सबकी नजर सुपौल पे है और सबकी नजर जो है बैद्यनाथ महतो पे है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ जो लड़ाई है एक आदमी के गलती की है, उनके गलत निर्णय के लिए वह उनको सिद्ध करना चाहते हैं जो हमारा निर्णय सही है, और उसके लिए सारे महारथियों को सुपौल में उतार दिया गया है। कई नेता उतर गए हैं विभिन्न दलों के और कई एमएलए भी दूसरे जिला से यहाँ आ चुके हैं और बड़े बड़े महारथी सुरमा जो यहाँ के हैं, जो अपने आप को यहाँ का जो है पैगंबर समझते हैं, उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री तक समझते हैं, कुछ लोग विश्वकर्मा भी बोलते हैं। अपने चुनाव में भी वह क्षेत्र में इतना प्रचार नहीं किए होंगे जितना प्रचार ये गांव पंचायत जाकर के बैद्यनाथ मेहता के एकमात्र चुनाव मैदान में आने से ये कर रहे हैं। इस बार लड़ाई ये है अहंकार के विरुद्ध जनता के स्वाभिमान की। नहीं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि अहंकार बनाम स्वाभिमान और नम्रता बनाम कटुता की लड़ाई है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता निश्चित रूप से जन भावना के विरुद्ध जो उम्मीदवार है, जो थोपे गए उम्मीदवार हैं और जो रिमोट कंट्रोल से चलता है, इसके विरुद्ध हैं। मुखौटा कोई और है, क्योंकि वो अपने चेहरे से चुनाव नहीं जीत सकते। जो उनके पीछे हैं पैगंबर हैं, वह अपने चेहरे पर सुपौल लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। वो लवकुश समाज का, अति पिछड़ा समाज का चेहरा सामने रखा है और पीछे से शासन उसी का है। और यहाँ की जनता समझ चुकी है जो ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारा चेहरा लगा करके शासन कोई और कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं है। मैं देख रहा था आपको कि ये केवल लवकुश समीकरण की बात नहीं है, बल्कि A to Z समाज के चाहे कोई भी तबका हो वो आपके समर्थन में लगातार जुट रहे हैं। केवल लवकुश की बात नहीं है, हर वर्ग के लोग आपको वोट देना चाहते हैं और हर वर्ग के लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। आज के समय में सुपौल लोकसभा में कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसे धर्म के लोग नहीं है जो बैद्यनाथ मेहता को वोट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ लड़ाई एकमात्र जो यहाँ के पैगंबर अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को विश्वकर्मा और उत्तर बिहार का अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, आजकल वो सड़कों पे उतरे हैं, विरुद्ध जो सड़क पर उतर गए हैं, गांव धूल फांक रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ाई है। क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से सुपौल लोकसभा की जनता को चलाना चाहती है और एक मुखौटा उन्होंने कर रखा है। उसके विरुद्ध लड़ाई है सुपौल लोकसभा के सभी जाति धर्म के लोगों का।
बच्चों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और आपका जो सिलेंडर छाप है, एक महंगाई का ही बड़ा मुद्दा है। सिलेंडर छाप की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है। क्या इस मामले पे कुछ करना चाहेंगे? अगर आप जीत के आते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या तवज्जो रहेगी? आप तो एक संकेत है, हर एक पार्टी को एक छाप मिलता है। जहां तक महंगाई की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। गैस सिलेंडर का जो दाम है, यह प्राकृतिक जो गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसी से यह बनता है, उसी पर निर्भर करता है। लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा, जब हमारी जीत होगी, तो मांग जरूर रखूंगा। जो आज की जनता जो है, हर घर में गरीब जनता भी गैस सिलेंडर का यूज करती है, तो गरीब लोगों के लिए जरूर इसके दाम कम से कम आधे हो जाएं। जो बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए इसके दाम जरूर कम हो। आखिरी है, एक आखिरी सवाल है कि सांसद तो कई बन के आए, कुछ ऐसा क्या खास करना चाहेंगे ताकि जनता आपको ताउम्र जिंदगी याद रखे कि कोई ऐसा सांसद आया था बैद्यनाथ मेहता के रूप में जिसने ये काम करके दिखाया है? देखिए, जनता को बहुत कुछ नहीं चाहिए। जनता प्यार चाहती है, वह अपने सुख दुख में अपने नेता का समर्थन और साथ चाहती है। जनता को विकास चाहिए, ना कि झूठे वादे चाहिए। और जो जनता का विकास करेगा, जो युवाओं को साथ लेकर चलेगा, किसान की समस्या को दूर करेगा, पलायन को रोकेगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, वह जड़ से इस समस्या का निदान कैसे होगा, जो इन समस्याओं को दूर करेगा, मेरा मानना है जनता ताउम्र उसको दिल में बसा करके रहेगी। नहीं तो जनता ही है जो गद्दी पर बैठाती है लोगों को, और जब उसके विरुद्ध काम होता है, जनभावना के विरुद्ध के काम होता है, तो गद्दी से उतार भी देती है। यही जनता है, और इसको अपनी ताकत का इस बार आभास सुपौल में हो चुका है कि उसकी कितनी ताकत है। जब तक आदमी गद्दी पर है उसकी ताकत है, और जिस दिन गद्दी पर से उतर जाएगा उसकी कुछ भी ताकत नहीं है, वह आम आदमी है। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सुपौल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बैद्यनाथ मेहता के साथ कोई बड़े नेता नहीं है, बड़े दल का कोई संगठन भी नहीं है। यहां जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, उनके बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आ रहे हैं। पिछले बार के तुलना में कई गुना ज्यादा नेता यहां आ रहे हैं, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता अकेला मैदान में है। मैं आपसे नहीं, मेरे साथ सुपौल की जनता है, सुपौल की आम आवाम है, और बैद्यनाथ मेहता की वही ताकत है। और मेरा मानना है ये सुपौल की जनता की जो ताकत है, उन बड़े बड़े सुरमाओं नेता पर भारी पड़ेगा। इस बार सुपौल की जनता इसको दिखा देगी। हमसे बात करने के लिए जी, थैंक यू। तो ये हमारे साथ ये बैद्यनाथ मेहता थे, और जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो हजारों लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, जो काफिला दिख रहा है, ये इस बात का संकेत है कि सुपौल में परिवर्तन की एक लहर चल रही है। जो मुख्य पार्टियां हैं उनसे इतर भी लोग सोचने पर मजबूर है, चूंकि ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। पिछले साल इन्होंने VRS लिया था, तो लोग चाहते एक ऐसा चेहरा हो जो मिलनसार हो, जो सुशील हो, और जो हर वक्त उपलब्ध हो। बैद्यनाथ मेहता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि लड़ाई गरीब बनाम अमीर है, अहंकार बनाम स्वाभिमान है। 7 तारीख को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, सुपौल। से निर्दलीय प्रत्याशी बैद्यनाथ महतो को आप सुन रहे थे, जब तमाम बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा गैस सिलेंडर का दाम आधा होना चाहिए, और जनता उसे ही चुनती है जो जनता का ख्याल रखे, चाहे वो शिक्षा की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात की जाए। विकास जो करेगा जनता उसी को समर्थन देगी।